हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके स्टडी ग्रुप। मैं विनोद कुमार पटेल। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 यानी ओबीसी रिजर्वेशन बिल, जो कि हाल ही में अभी भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया और ये पास भी हो गया है। तो इससे रिगार्डिंग इस संवैधानिक संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इसे लाने की आवश्यकता क्यों हुई है और इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, कौन कौन सी जातियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में भी जानेंगे। ये आयोग कब बना और इसका क्या उद्देश्य है, इसके क्या कार्य हैं। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक्स दे दिया है, जहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021, जिसे हाल ही में 10 अगस्त 2021 को संसद में प्रस्तुत किया गया लोकसभा में और ये वहाँ से पास भी हो गया है। यह 127वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? यह भारत के ये ओबीसी की जो सूचियां हैं या ओबीसी का आरक्षण है उससे संबंधित है। तो 127वें संविधान संशोधन विधेयक में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) ने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने तथा घोषित करने के लिए स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान की गई है। भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य द्वारा अलग अलग ओबीसी सूचियां तैयार की जाती हैं। 102वें संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए सरकार पिछड़े वर्गों की पहचान कर राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। आपको पता है कि अभी हाल ही में अगले वर्ष कुछ राज्यों में यूपी, हरियाणा और अनेक राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ये भी उसका एक साइड में इफ़ेक्ट है जिसके वजह से ये लाया गया है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक बनाना चाहती हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसकी ज़रूरत क्यों थी वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो 102वां संविधान संशोधन विधेयक 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC को 14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि केंद्र को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करने और घोषित करने का अधिकार देता है। इस परिस्थिति में केंद्र सरकार ही तय कर सकती है कि कौन सी जाति पिछड़ी हुई है और कौन सी नहीं। 127वां संविधान संशोधन में के तहत इसमें 2 आर्टिकल जोड़े जाएंगे, जो आपका एक 338B और 342A, ये दोनों आर्टिकल आपके 102वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो 338B ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख करता है, जबकि 342A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह संबंधित राज्यपाल से वो परामर्श कर सकता है। अब इस संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान संशोधन की इसकी शुरुआत पे आते हैं तो इसकी जो पृष्ठभूमि है 2018 में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मराठा आरक्षण को ओबीसी कोटे में आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें मुंबई हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण को वैधानिक
माना था, यानी लेकिन 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के फैसले से शिक्षा व नौकरी में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा पुनः इस 102वें संविधान संशोधन पर एक याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में और पुनः एक सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया गया कि 102वें संविधान संशोधन को परिभाषित करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह याचिका ठुकरा दी गई थी। उक्त मामले में संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से कहा था कि राज्यों के पास 102वें संविधान संशोधन के बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC को पहचानने और निर्दिष्ट करने की शक्ति का अभाव है। ऐसी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो इस जो संशोधन था 102वां, तो उसके संविधान संशोधन के डिस्क्रिप्शन में जब उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको डिस्क्राइब किया गया तो उसमें ये चीज़ सामने आई थी और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया था और इस जो मराठा आरक्षण जो दिया गया था उसे असंवैधानिक करार दिया था। 127वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के आर्टिकल 342A 1-2 में संशोधन किया जाएगा और नया आर्टिकल 342A 3 जोड़ा जाएगा। 342A3 अब ये क्या करता है? यह प्रावधान करता है कि राज्य OBC में जातियों को जोड़ सकते हैं और अपनी अलग OBC सूची बना सकते हैं। यानी राज्यों को जो अभी अधिकार 102वें संविधान संशोधन में नहीं मिल पाया है, वो अधिकार उनको इस संविधान संशोधन में दिया जाएगा और उसके लिए ये 342A3 आर्टिकल जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 338B9 को भी संविधान में जोड़ा जाएगा, जिसके तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जाए बिना ही राज्य की अलग OBC सूची तैयार कर सकते हैं और सामाजिक और आर्थिक आधार पर जातियों का OBC सूची में जोड़ सकता है। यानी अब राज्यों को OBC यानी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके पास सिफारिश भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आइए इसमें ये संशोधन क्यों ज़रूरी था उस पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भारत का जो एक फेडरल सिस्टम है या जो भारत का एक संघीय ढांचा है, उस ढांचे को बनाए रखने के लिए संशोधन आवश्यक था, क्योंकि राज्यों को भी अधिकार दिया जाना जरूरी है। अब हमारे पास एक केंद्रीय निगरानी या सेंट्रल ओवरसाइट की व्यवस्था नहीं है। यह राज्यों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया को करने की अनुमति देता है, जो किसी राज्य क्षेत्र के लिए विशिष्ट है। यदि राज्य सूची को समाप्त कर दिया जाता है तो लगभग 671 OBC समुदायों की शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण समाप्त हो जाता है। इससे कुल OBC समुदायों के लगभग 5वें हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब इस संशोधन का फ़ायदा जो है वो सबसे ज़्यादा मराठा, जाट, गुर्जर और ऐसी प्रभावशाली जातियों को मिलेगा जो अपने अपने राज्यों में OBC श्रेणी में शामिल होने की मांग कर रही हैं। अब जबकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा को 50% निर्धारित कर दिया गया है, तो ये 50% की जो सीमा है, इस 50% की सीमा के बाहर जाकर ये आरक्षण तो नहीं दिया जा सकता। इसलिए यह संभावना है कि इन्हें OBC कोटे में ही आरक्षण दिया जाएगा। जो OBC समुदाय है वो जाट, मराठा, गुर्जर आदि पिछड़ी जातियों को शामिल किए जाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में OBC अपने कोटे से आरक्षण के लिए तैयार नहीं है और बाहर जाकर आरक्षण देने से 50% की सीमा खत्म हो जाएगी, जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। तो अब आइए जानते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है जिसके तहत विधेयक लाया गया है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यह 3 प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया हो सकती है। तो प्रत्येक सदन को में पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है, पहला, और दूसरा, प्रत्येक सदन में पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। अर्थात किसी सदन
की कुल सदस्यता का बहुमत या उस सदन में उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये भारत के जो आर्टिकल 368 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 के तहत बताई गई है। और तीसरी प्रक्रिया है, इनके पारित होने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, जो 368 के खंड 2 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 338 संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अभी तक वर्तमान में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो आइए अब यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो हम एक बार जान लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। इसका गठन 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 संवैधानिक दर्जा 11 अक्टूबर 2019 को दिया गया। इसके पहले तक ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। यह एक सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत संवैधानिक निकाय था, जो कि इसमें उस दौरान 2 आयोग बनाए गए थे। 1950 में काका कालेलकर और 1970 में बीपी मंडल, ये 2 आयोग नियुक्त हुए थे। तो जो 1993 में ये जो आया अस्तित्व में आया तो किसके तहत आया था, तो ये 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश किया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करे। इसी मामले के बाद ही 1993 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, अधिनियम लाया गया जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, गठित किया गया था। अब वर्तमान में जब इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 2018 में, तो संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया है और ये 1993 का अधिनियम अब अप्रासंगिक हो गया है। तो इसका एनसीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। संरचना 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी कुल मिलाकर ये 5 सदस्यीय संरचना होती है। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पदावधि इनका 3 वर्ष कार्यकाल हो सकता है या राष्ट्रपति के प्रसाद% बढ़ाया भी जा सकता है। इस्तीफा या पदच्युति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, यानी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे या राष्ट्रपति इन्हें हटा भी सकता है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियाँ, तो इनकी जो शक्तियाँ हैं वो सिविल न्यायालय के समान है। संवैधानिक तथा अन्य कानूनों के तहत पिछड़ा वर्ग को प्राप्त संरक्षण की जांच एवं निगरानी करना, ये इसकी शक्तियाँ। ओबीसी वर्गों को प्राप्त अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, ये भी इसका प्रमुख कार्य है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति RN प्रसाद। अब आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कुछ अभी वर्तमान तक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष के बारे में, उनके कार्यकाल। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे RN प्रसाद जब ये गठित हुआ 1993 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे 1997 में जब श्याम सुंदर। तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग के 2000 में उनका कार्य BL यादव और चतुर्थ पिछड़ा वर्ग आयोग 2002 में राम सूरत सिंह। पांचवा पिछड़ा वर्ग आयोग 2005 में S रतनवेल पोडियान और छठा पिछड़ा वर्ग आयोग 2010 में MN राव और सातवां पिछड़ा वर्ग आयोग 2010 में इसके अध्यक्ष बंगला ईश्वरैया। और वर्तमान में 2018 जब से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तब से इसके भी भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं। आइए अब बारी है आज के सवाल की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को किस संवैधानिक संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A 102वें संविधान संशोधन,
103वां संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन और 100वें संविधान संशोधन। तो इनमें से आपका जो भी सही जवाब है आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।